नवीन राज्य तेलंगाना। हम देखें कि भारत का सबसे नवीन राज्य कौन सा बना? तेलंगाना, जो भारत का 29वां राज्य है। भारत का नवीन राज्य, या हम कह सकते हैं 29वां राज्य। लेकिन वर्तमान समय में 28वां ही राज्य कहेंगे इसे, क्योंकि जो हमारा जम्मू एवं कश्मीर राज्य था उसका राज्य का दर्जा खत्म कर केंद्र प्रदेशों का निर्माण कर दिया गया। इस प्रकार से वर्तमान में यह 28वां राज्य हुआ। लेकिन तत्काल समय जब तेलंगाना राज्य का गठन किया गया 2 जुलाई 2014 को, तब ये भारत का 29वां राज्य बना था। हम देखते हैं कि आंध्र प्रदेश, जो कि दक्षिण भारत में स्थित राज्य है आंध्र प्रदेश, इसके 2 क्षेत्र थे जो पिछड़े हुए क्षेत्रों में गिनती की जा सकती है। एक था रायसीमा और एक था तेलंगाना। ये दोनों क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से और विकास की दृष्टि से पिछड़े हुए थे। आंध्र प्रदेश के सीएम, या हम कह सकते हैं मुख्यमंत्री के द्वारा YSR रेड्डी, इनके द्वारा विकास कार्य रायसीमा में करवा दिया गया, जिससे रायसीमा का उत्थान हो गया। लेकिन हम देखते हैं कि तेलंगाना राज्य उपेक्षित रहा और तेलंगाना राज्य के लोग हिंसक कार्यों में और असामाजिक कार्यों में लिप्त हो गए और आतंकवादी जैसी गतिविधियों में लिप्त होने लगे। इस कारण से यहाँ की जनता में आक्रोश तीव्र गति से उत्पन्न होने लगा और एक नए राज्य की मांग उभरने लगी तेलंगाना नाम से। हम देखते हैं कि यहाँ के मुख्यमंत्री, तेलंगाना राज्य के प्रमुख चंद्रशेखर राव के द्वारा यहाँ पर मुद्दा उठाया गया कि तेलंगाना राज्य का एक नवीन गठन किया जाए अर्थात कि तेलंगाना क्षेत्र से एक नवीन राज्य का गठन किया जाए। और इन्होंने 2001 में आंदोलन प्रारंभ किया। आंदोलन कब प्रारंभ किया? 2001 में आंदोलन प्रारंभ कर दिया। लेकिन हम देखते हैं भारत सरकार ने इसकी ओर से कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया, और विशेष ध्यान नहीं दिया गया इस कारण से 2009 में चंद्रशेखर राव के द्वारा आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया गया। तेलंगाना राज्य के लिए मांग के संदर्भ में पूछा जाता है कि तेलंगाना राज्य की मांग के संदर्भ में किसने आमरण अनशन किया था? तो चंद्रशेखर राव ने, जो 2009 में चंद्रशेखर राव, जो वर्तमान में तेलंगाना राज्य के सीएम भी हैं, इनके द्वारा आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया गया। आमरण अनशन किया गया 2009 में। लेकिन भारत सरकार ने इनके 9 दिन के आमरण अनशन के पश्चात भारत सरकार इस बात से राजी हो गई कि तेलंगाना राज्य का गठन कर देना चाहिए, और इन्होंने आमरण अनशन रोक दिया। और हम देखते हैं कि तेलंगाना राज्य की घोषणा 2009 में भारत सरकार ने तेलंगाना राज्य की घोषणा कर दी। और हम देखते हैं कि एक कृष्णा समिति या BN 2009 में ही BN कृष्णा समिति की सिफारिश की गई, और BN कृष्णा समिति के द्वारा एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई जिसमें बताया गया कि तेलंगाना राज्य का गठन करना उचित है। और BN कृष्णा समिति की सिफारिश पर तेलंगाना राज्य को 2 जुलाई 2014 को तेलंगाना को राज्य का दर्जा दे दिया गया। घोषणा कब की गई थी? 2009 में।
वहीं इसे दर्जा दिया गया 2 जुलाई 2014 को। अर्थात कि तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ? 2 जुलाई 2014 को। और भारत का 29वां राज्य तत्काल बना था। वर्तमान में ये भारत का 28वां राज्य है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के कारण उसके द्वारा 2 नए केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। इससे ये भारत का 28वां राज्य बन गया। इस प्रकार से हमने जाना तेलंगाना राज्य के बारे में। इसके वर्तमान में सीएम चंद्रशेखर राव। वही हम बात करें उस समय की, जब ये तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था, उस समय इसके जिले बनाए गए थे 10 जिले। वर्तमान में 31 से अधिक जिले इसमें हैं। इस प्रकार से हमारा तेलंगाना राज्य पूर्ण होता है। अब हम बात करते हैं भारतीय राज्यों के नाम परिवर्तन के संदर्भ में। तो भारत का वह कौन सा राज्य था जिसका सर्वप्रथम नाम परिवर्तन किया गया? क्योंकि ये एक बार आईएएस के प्री एग्जाम में पूछा गया है कि भारत का वह कौन सा राज्य है जिसका सर्वप्रथम नाम परिवर्तन किया गया? तो हम देखते हैं संयुक्त प्रांत। 1950 में संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर यूपी अर्थात कि उत्तर प्रदेश रखा गया। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि बहुत से राज्यों के नाम परिवर्तित हुए। मद्रास का रखा गया तमिलनाडु। मैसूर का कर्नाटका। इस प्रकार से नाम परिवर्तन राज्यों के, भारतीय राज्यों के होते रहे। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत का वह पहला कौन सा राज्य था जिसका नाम परिवर्तन किया गया? तो भारत का वह राज्य था संयुक्त प्रांत अर्थात कि जिसका वर्तमान में नाम उत्तर प्रदेश रखा गया। और ये कौन से अनुच्छेद में है कि भारतीय संसद भारतीय राज्यों के नामों को परिवर्तित कर सकती है? तो ये है अनुच्छेद 2 में, अनुच्छेद 2। इस प्रकार से हमने भारतीय संघ व उसके राज्य क्षेत्र के पार्ट फर्स्ट अर्थात कि भारतीय संविधान के भाग फर्स्ट को जाना। अब हम बात करेंगे संविधान के भाग 2 जिसमें नागरिकता का उल्लेख किया गया है। भाग 3 जिसमें मौलिक अधिकारों के संदर्भ में बताया गया है। इस प्रकार से हमारे टॉपिक वाइज टॉपिक चलता रहेगा और एक दिन लगभग हमारा 90 दिनों में अर्थात कि 3 मंथ में हमारा भारतीय संविधान पूर्ण कंप्लीट हो जाएगा, जिससे शायद ही कोई क्वेश्चन हमारा बाहर जाए, विशेषकर आईएएस आरएएस प्रीलिम्स जैसी परीक्षाओं में। और जब आपका इतना बड़ा एग्जाम की तैयारी होती है तो बहुत कम चांस होते हैं कि आपका छोटी परीक्षाओं में क्वेश्चन रहे। इस प्रकार से आपकी तैयारी पूर्ण होगी। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब।